नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। सितंबर महीने में दो तीन बातें जो है वो सबसे खास है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, जो मेष राशि के षष्ठ भाव में मतलब शत्रु भाव में शत्रु राशि में क्रमण कर रहा है। हालांकि 14 तारीख के बाद वो राशि परिवर्तन करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में जो बुध है वो भी भ्रमण करने जा रहा है और रवि जो है वो भी 17 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार ये जो सभी ग्रह है वो शनि के दृष्टि में आने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सितंबर के महीने में चंद्र ग्रहण भी होने जा रहा है। इसके जो संपूर्ण प्रभाव परिणाम है वो मेष राशि पर किस प्रकार पे होंगे, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो मंगल है, यह मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है वह सबसे महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, यह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो बुध है यह भी करीबन 16 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपकी जो राशि है, जैसे आपने अनुभव भी किया होगा, आपकी जो राशि है वो 7.5 में जा चुकी है। तो आपके व्यय भाव में जो शनि है वो भी भ्रमण कर रहा है और ये शनि संपूर्ण जो सितंबर का महीना है उसमें वक्री रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने के करीबन 17-18 तारीख तक का जो समय है उसमें आप थोड़ा स्ट्रेस में देखे जाओगे। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी जो बातें हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। स्ट्रेस थोड़ा बड़ा होगा। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यही करनी है, देखिए आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी कभी कभार इमोशन में जाके या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में जाके गलत निर्णय ले लेती है। तो उससे आपको बचना होगा, क्योंकि मंगल जैसे ही आपके सप्तम भाव में जाएगा उसके बाद जो बुध है और जो रवि है वो भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे जो कि आपके विरोध में हैं, उनकी जो कार्रवाइयां हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो बातें हैं आपके लिए थोड़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आर्थिक स्तर के बारे में अगर कहा जाए तो 3-4 ग्रह जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला जो ग्रह है वो शुक्र, जो कि आपका धनेश है, आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो शुक्र है वो करीबन 15 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके पंचम भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। 17 तारीख के बाद ये जो रवि है ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। और राशि का जो अष्टमेश है मंगल, ये आपके षष्ठ और सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। और राशि का जो लाभेश है शनि, ये आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पैसे से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ पर एक जो आपके स्वभाव में थोड़ी सी कमी है कि आप कभी कभी चैलेंज देना इस मामले में काफी आगे बढ़ते हो या फिर इस रिस्क लेने में आप काफी आगे रहते हो। तो इस महीने में आपको इसी से थोड़ा सा डरना होगा या फिर इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि इस महीने में जो ग्रहण हुआ है वो ग्रहण करीबन 7 तारीख को होने वाला है। उसी प्रकार रवि केतु की जो युति है वो भी आपके पंचम भाव में दिनांक 10 तारीख को होने वाली है। अब ये जो ग्रहण है या कि ये जो युति है आपके लिए व्यवसायिक मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आ सकती है। ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आप मिसलीड हो सकते हो, आपके द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती है कि आप उसके बारे में रिस्क ले लो और आगे जाते आपको पता चलेगा कि जो भी आपने निर्णय लिया था, जो भी आपने रिस्क लिया था, उसमें आप फंस चुके हो। अब यहाँ पर और एक जो मामला है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। तो 7.5 का पहला जो दौर है, पहले जो 2.5 साल है वो आपकी शुरू है। इसमें नॉर्मली यही बात होती है कि आप कहीं ना कहीं जाकर किसी प्रकार के रिस्क लेते हो, उसमें आप ट्रैक होते हो और बीच का जो 2.5 साल है वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम में आप झगड़ते हो। तो इसी प्रकार के जो ट्रैक है वो आते रहेंगे इस करीबन 2.5 साल में।
तो ये जो ट्रैप है वो भी उसी प्रकार का है, लेकिन ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना, रिस्क नहीं लेना, आउट ऑफ द वे जाके बिल्कुल भी काम नहीं करना। मुझे पता है कि आपका अभी का जो समय है वो ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको इसको ओवरकम करना होगा। अनवांटेड रिस्क नहीं लेना। कभी कभार होता है कि बाकी के जो लोग हैं वो रिस्क लेते हैं, उनके लिए वो जो रिस्क है वो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन हम जब उसके बारे में रिस्क लेने जाते हैं तो जो बातें हैं पूरी तरह से अलग थलग हो जाती है। तो यही बात है, इसी ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। खास करके इस महीने के करीबन 12-13 तारीख तक या फिर 14-15 तारीख तक किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। लोन से भी थोड़ा सा दूर रहना आवश्यक होगा। तो अगर देखा जाए आर्थिक मामले में तो आपको पैसे तो मिलेंगे, लेकिन इसका किस प्रकार से विनियोग करना है, किस प्रकार से खर्चे करने हैं, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के चतुर्थ भाव में शुक्र जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहा है, और करीबन 15 तारीख के बाद ये जो शुक्र है ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो भी काफी अच्छी बात है कि जो घर का जो माहौल है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएगा। घर के लोग जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि लव एंड रिलेशनशिप का मामला। अब क्या कि ये जो संपूर्ण महीना है, अगर आप किसी की रिलेशनशिप में है, आपके लिए टेस्टिंग पीरियड है। मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है उसके प्रति आपके मन में ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी एक्सट्रीम पर जा सकती है, और जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यदि भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम आपको दिखाई देते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो थोड़ा सा बैकवर्ड पर आइए, सोच समझ के काम कीजिए, क्योंकि आपके राशि की ये नेगेटिव बात होती है कि पहले आप वृत्ति करते हो, पहले आप एक्शन लेते हो, उसके बाद सोचते हो। तो ये जो महीना है इसमें आपको संभल कर इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। रिलेशनशिप के मामले में ये जो महीना है बहुत ही ज्यादा नाजुक है। इसके बाद जो गर्भवती महिला है, मतलब मेष राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। छोटी सी छोटी अगर तकरार भी आपके सामने आती है, जल्दी से जल्दी डॉक्टरी इलाज करना आवश्यक होगा, क्योंकि जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन वाली हो सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी जो बातें हैं वो सीधी सीधी नहीं है। देखिए, आपके पंचम भाव में ग्रहण होने जा रहा है, इस वजह से जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ये जो क्षेत्र है इनके बारे में तो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो जो मंगल आपकी राशि का स्वामी है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और करीबन 14 तारीख के बाद यह जो मंगल है यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो करीबन आप, अगर आप विवाहित को खास करते, तो करीबन 15-16 तारीख के बाद आपको ऐसे लग सकता है कि आपकी जो वैवाहिक दुविधा है वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपके ऊपर सत्ता ये कर रहे हैं। तो ऐसी समझ बिल्कुल भी नहीं लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। देखिए, इस वजह से जो बातें हैं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी होने जा रहा है इस महीने में। तो ध्यान रखिए, जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेट, आपको लग सकता है कि ओवर पावर हो रहे हैं आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार, लेकिन ऐसे समझ बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है, तो हमेशा गलतफहमी जो है वो आपके साथ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन गलतफहमी के चलते गलत निर्णय नहीं लेना। और खास करके इस महीने में जो ग्रहण है वो आपको इस प्रकार की जो बातें हैं इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो कर सकता है। उसी प्रकार अगर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनको किसी भी प्रकार की अगर शारीरिकता से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जो कि लॉकडाउन में है, तो वो भी पॉपअप हो सकता है, या फिर उसके बारे में जो लक्षण है वो भी दिखाई दे सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है, जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है वो पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि यद्यपि आप दोनों में, मतलब आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, इनमें अगर बातें जो है वो अगर एक्सट्रीम पर जाती भी है तो वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएंगे, तो ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी एट द बैक ऑफ माइंड आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका जो समय है वो ठीक नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो कार्य क्षेत्र है या फिर जो करियर है उसके मामले में जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी।
जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। उस प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में जो मंगल आ चुका है, वो सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव को भी देख रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर की जो परिस्थितियां है वो ठीक नहीं चलेगी। आपको लग सकता है कि आपसे बहुत ज्यादा काम दिया जा रहा है, आपके ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है, और अन्याय के चलते आप झंडा लेकर आगे जाते हो। अच्छी बात भी है, लेकिन बुरे समय में ये जो बातें हैं वो आपके विरोध में जा सकती है। तो ध्यान रखें, ये जो बातें हैं इससे थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थितियां जो कि आपके विरोध पे जा रही है, एक बात याद रखना कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। अगर आप एडजस्ट करते हो तो जो बातें हैं वो आपके फेवर में हो सकती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के मामले में कि ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले दिनांक 10 तारीख को रवि और केतु की जो युति है वह आपके पंचम भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है वह सबसे महत्वपूर्ण है, खास करके जो बने पाते कई रिलेशनशिप के मामले में हो, जो गर्भवती महिला है उनके मामले में है। जो बातें हैं कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, खास करके इन दिनों में। मतलब 10 तारीख को ये युति है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन 9, 10 और 11 3-4 दिन में देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत इन दिनों में नहीं करना। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और केतु की भी युति है। यहाँ पर भी खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है इन दिनों में। मतलब ये जो युति है बुध और केतु की, वो 11 तारीख को होने जा रही है। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम के पीछे नहीं जाना, आपके जो अंदाज है चूक सकते हैं। दिनांक 13 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। मतलब दिनांक 13 तारीख के इर्द गिर्द आपका थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम जो है वो आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। वक्र शनि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो प्रतियोग है वो होने जा रहा है। अब ये खास करके 2-3 बातें हैं उस पर अमल कर सकता है। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी काम में रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आउट ऑफ द वे जाके काम बिल्कुल भी नहीं करना। इन दिनों में आपकी जो बौद्धिक है, आपके जो विचार है, उस पर विपरीत परिणाम, मतलब थोड़ा स्ट्रेस में आकर कोई ऐसी काम कर सकते हो जो कि आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम वाली बातें हो सकती है। तो रिस्क नहीं लेना, ये बातें जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जब प्रतियोग है वो आपके जो निर्णय है वो आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं, खास करके कार्य क्षेत्र के मामले में। तो इन चीजों पर थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। दिनांक 19 तारीख को बुधो और हर्षण का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्ष जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है, खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको देख सकता है। आपके काम की जो वाहवाह है वो खो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। कार्य क्षेत्र के बारे में आपको जो अंदाज है वो थोड़े से चूक सकते हैं। इस महीने में मैंने जैसे कहा, इस महीने में जो ग्रहण है वो होने जा रहा है 7 तारीख को। इसे चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। मतलब पूर्णिमा है 7 तारीख को, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन भी होता है। तो 7 तारीख को जो चंद्र ग्रहण आपके पंचम भाव में होगा, ध्यान रखिए आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। जो बातें हैं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड साबित हो सकती है। उसी प्रकार मतलब पैसे के मामले में भी जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पर हो सकती है। बहुत चौकन्ना रहना होगा। मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूं, क्योंकि ग्रहण भी है, आपके राशि का स्वामी भी षष्ठ भाव में है और आपके व्यय भाव में भी शनि वक्री चल रहा है। इस वजह से, और आपकी जो राशि की जो खासियत है, आप जल्दी जल्दी में निर्णय ले लेते हैं और इसी का खामियाजा अगर आप गलत निर्णय लेते हो तो आगे आने वाले समय में आपको मिल सकता है। इस महीने की जो अमावस्या है वो 21 तारीख को है, जो कि आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में एक बात काफी अच्छी है, जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है वो वैवाहिक जीवन में या फिर लाभ के बारे में आपके लिए फेवरेबल होगा। लेकिन ये जो गुरु है आपके लिए थोड़ा सा घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। लेकिन 2-3 क्षेत्र है उसमें आपको ध्यान देना होगा, खास करके लव लाइफ में। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो इस महीने में आपके विरोध में जा सकती है।
तो जो भी बातें हैं सोच समझ कर कीजिए, एडजस्ट करना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों ये था मेष राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।